हेलो। मैं आज भारत की आवाज़ के माध्यम से आपके समझ फिर दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ। दोबारा क्या, तीसरी बार प्रस्तुत हुआ हूँ, लेकिन आपका कोई रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया। रिस्पांस इसलिए अच्छा नहीं आया क्योंकि देश में इतनी उथल पुथल मची हुई है किसान आंदोलन को लेकर के। आपको क्या लगता है, सही है या गलत? इसका रिस्पांस चाहिए था। इसलिए चाहिए था कि मुझे लगता है कि माननीय टिकैत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति और अमित शाह जैसा व्यक्ति दोबारा प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं। ऐसा, ये अगर गलत है तो आप बताइएगा। इसलिए कि मान ली हो सकता है 19-20 कोई गलत काम कर रहे हो सकता है समझ में ना आ रहा, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा बिलोंग नहीं करता उस चीज़ से। कृषि प्रधान देश में ज़रूर रहता हूँ, बट मैं कृषि के क्षेत्र में नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है गड़बड़ हो। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से लोग कर रहे हैं, लगता है कि आपको सही है? अगर लगता है सही है तो आप करिए, हम मना नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? हम मना क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं, मान नहीं रहे हो आप लोग। आप कह रहा 1.5 साल तक मैं किसी भी तरह का कोई कानून लागू नहीं करूंगा किसी प्रधान, आप मानने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो 3 कानून वापस लेने का मतलब समझते हैं? हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी, हर कानून पे, हर व्यक्ति जिसको उसको नहीं अच्छा लगे वो सड़क पे आ जाएगा। कैसे चलेगा काम? ऐसे देश ऐसे चलता है? अगर देश ऐसे चलता है तो आप बताइए हमको। एक एक घर का, जो हम लोग हमारे जैसे या आपके जैसे घर के सदस्य हैं, छोटे मोटे घर के लोग हैं, मान लीजिए हम लोग घर पे रहते हैं, छोटी मोटी काम करते हैं, धंधा पानी करते हैं। अगर हर आदमी को लगेगा अरे यार तो राशन तेल महंगा हो गया, फलनवा चीज़ महंगी होगी, ढमकवा चीज़ महंगी होगी, अब आंदोलन करना है, 50 आदमी इकट्ठा करके आंदोलन करने लगेगा, कैसे काम चलेगा? ठीक है, वो लाखों में है, वो करोड़ों में हो सकते हैं, लेकिन देश के नागरिक हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा उनके लिए क्या सही है, देश के लिए क्या सही है और आदमी कौन सही है। राहुल गांधी को आप बहुत अच्छा मानते हो, केजरीवाल को बहुत अच्छा मानते हो, अगर ये लोग आ गए तो देश का बंटाधार हो जाएगा, देश जीवन बर्बाद हो जाएगा हम लोगों का। राहुल गांधी जैसा आदमी जो सारा संसद में सोता है और उसके बाद बोलता है कि जो है फलानी चीज़ महंगी होगी, ढमाकी चीज़ महंगी होगी, कृषि आंदोलन खराब है, ढमाका आंदोलन खराब है, कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को तमीज़ ही नहीं है कि आलू इधर से डालेंगे उधर से सोना निकाल लेंगे, उससे क्या आप उम्मीद करते हो? उससे आप उम्मीद करते हो कि देश चलाएगा? नहीं चला सकता है। आपको सोचना पड़ेगा, ये आप और हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, छोटा व्यक्ति हूँ, हर एक रुपया मुझको जोड़ना पड़ता है, आपको भी जोड़ना पड़ता है, लेकिन आपको जोड़ने के लिए आपको सोचना भी पड़ेगा कि सही कौन है, गलत कौन है। ठीक है, वो लुटवा रहे हैं, कुछ भी कर, लोग कहें रेलवे बिक गया, रेलवे बिक गया, रेलवे बिका नहीं था। रेलवे में खाली एडवर्टीजमेंट हुआ था और उस एडवर्टीजमेंट का पैसा गवर्नमेंट ने या रेलवे ने लिया था, जिसका फायदा हमको और आपको भविष्य में मिलेगा, लेकिन हवा उड़ा दी कि रेलवे बिकी। ये सब प्रोपगेंडा है, विदेशों से प्रोपगेंडा, पैसा लेकर के राहुल गांधी बाबा जाते हैं, पैसा लेते हैं और आकर के यहाँ आँखें मूंद के बोल देते हैं कि मैं अकेले लड़ूंगा बॉर्डर पर। संभव है उनके लिए अकेले लड़ पाएंगे? अरे वो देश के लिए आदमी आधा तो बोलता है, आधा झूठे बोलता है, उसको समझ में नहीं आता उसको सही क्या बोल रहा है, गलत क्या बोल रहा है। आपको और हमको समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते और आज नहीं समझ पाए, अच्छे या बुरे का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। किसान को समझना पड़ेगा, सैनिक को समझना पड़ेगा, पुलिस को समझना पड़ेगा, आम पब्लिक को समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं भैया 25, 30, 40 जो भी है वो कमाने के लिए हूँ, अपना परिवार पाल लेता हूँ, वो बहुत है मेरे लिए। मुझे किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं है, न मुझे करोड़ों की दौलत चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना अच्छा लगता है कि कम से कम आपको जागना पड़ेगा, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको भी होना चाहिए, हमको भी है, हम भी छोटे घर के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, आप भी मिडिल क्लास फैमिली के हो, तो आपको भी समझना पड़ेगा, हमको भी सही क्या है। अब आप दूसरों के बहकावे में आते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको समझना ही समझना है हर हाल में। और मान के चलिए
किसान आंदोलन में बहुत अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी तो 4 आने का फ़ायदा होगा, पेट्रोल कम होगा हमको भी फ़ायदा, डीजल कम होगा हमको भी फ़ायदा, अनाज कम होगा हमको भी फ़ायदा, हमारे परिवार को भी फ़ायदा। लेकिन आपको लगता है कि ये सब हो जाएगा का? ये तभी होगा। ये टिकैत महाराज तो ले लिए हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपया, बैठे हुए आंदोलन करने के लिए। हमको आपको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। आंदोलन ख़त्म हो, मेज पे आवें और बात करें। बात ये करें कि आंदोलन ख़त्म होने के बाद किसान का जो हमको लगता कि अगर रहते तो वो बात होनी चाहिए। अगर उन्होंने 1.5 साल के लिए उसको कैंसिल कर दिया तो आप कोई मतलब ही नहीं, 1.5 साल तक तो कुछ होना ही नहीं, 1.5 साल के अंदर आप बात कर लीजिए। लेकिन आप नहीं, आप बात नहीं करोगे, आप नहीं तीनों बात बस लो। ये सिर्फ गिराने की स्थिति है, देश को नीचा दिखाने की स्थिति है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस पर कमेंट, सब्सक्राइब और सब कुछ करें जो हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आप और लोग देखेंगे, भाई दुनिया देखेगी, सब कुछ देखेगा कि नहीं गलत है। हम ये थोड़ी करें कि आप सब कुछ कर डालिए, क्या करेंगे आप? हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आप सिर्फ इतना कर सकते हैं। मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा उनको कर दें कि ये नहीं, ये गलत है। आपको लड़ना है, 1.5 साल के लिए कैंसिल किया, आप मेज पे बैठिए, आप टेबल पे बैठ के बात करिए। प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति भी झुकेगा, हर आदमी झुकेगा। और जो आपसे प्यार करता है, हम सब लोग प्यार करते हैं। अन्नदाता किसने बनाया था? अन्नदाता राहुल गांधी, उनके बाप ने नहीं बनाया था। अन्नदाता नरेंद्र मोदी ने बनाया था आपको। अन्नदाता आपको भगवान बना दिया उसने, और आप उसी के खिलाफ खड़े हो। गलत बात है। आप देश के खिलाफ मत खड़े हो। आप आम पब्लिक के लिए लड़ रहे हो, किसान के लिए लड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन देश के लिए आप खिलाफ न खड़े हो। जो काम हुआ है उसका कृत्य का बहिष्कार करिए। और मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वो करिए, और उन तक बात पहुंचाइए मेरी, क्योंकि वो सब गलत कर रहे हैं। जितने बैठे हैं उनको कुछ नहीं मालूम है। वो तो बैठे हुए टिकैत बाबा कह दिए, फलाने बाबा के, टिकैत बाबा का कोई गान नहीं। टिकैत बाबा तक उनके पिताजी थे ना, क्या नाम था, महेंद्र सिंह टिकैत, वो भी तो बहुत बड़े नेता थे। गोलियां चली थी, किसान को किसने बचा लिया था? इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, मध्य प्रदेश में गोलियां चली थी, किसान मर गए थे। एक को बार उनके बप्पा गए थे क्या बताने? नहीं बताने गए थे, बचाने कोई नहीं जाता है। लेकिन देश अगर वो गोली चलवा देता 26 जनवरी को, क्या कर लेते? कुछ नहीं कर पाते ना। उसका नुकसान, वो तो 3 साल के प्रधानमंत्री और बने बैठा है। लेकिन आप लोग सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हो, और देश का नुकसान आम पब्लिक के लिए बहुत घातक है, और ये आपके लिए भी घातक है। आज आप राजा बाबू की तरह बैठे रहोगे, देश का नुकसान करते रहोगे, बड़ा खुश हो कि अरे नरेंद्र मोदी को झुका लिया। नरेंद्र मोदी नहीं झुकेगा, नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं होना है, वो तो प्रधानमंत्री बन ही चुका है। उसकी जब भी मरेगा तो उसकी चंदन की लकड़ी उसको नसीब होंगी, आपको नहीं होंगी। लेकिन देश झुक गया तो सब कुछ झुक गया। देश रहना चाहिए, आते जाते रहेंगे दुनिया वाले, हम भी आएंगे, दुनिया भी आएंगी, आप भी आओगे, कितने आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से कितने आएंगे जाएंगे। देश नहीं झुकेगा, इसलिए आंदोलन बिना किसी शर्त के वापस होना चाहिए। 1.5 साल का आपके पास समय, बैठिए, बात करिए और उसको ख़त्म करिए। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो आपसे ज़्यादा निकृष्ट मानसिकता का कोई व्यक्ति नहीं है, अन्नदाता नहीं है, आप देश विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इसको ख़त्म करिए, किसी भी तरह से इसको इतना फैलाइए कि साले ख़त्म करें वो जो बैठे हुए पैसा ले करके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट्स देने पड़ेंगे, सारे काम आप करिए, ठीक है। और हमारा कुछ नहीं जानना है, देखो भैया हम तो ऐसे ही चल रहे काम, आपका भी चलेगा ऐसे ही काम, लेकिन देश हित में सर्वोपरि, क्योंकि हमारे आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है ये, और सब कुछ हमारे आपके भविष्य पे डिपेंड करता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और बाकी बातें बाद में होंगी। ओके, जय श्री राम।